हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। एंड गाइस, आज हम लेक्चर 4 में प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जांपल एंड रूल देखेंगे। तो इसमें क्या है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। तो इसका रूल हम सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस का। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस को लेके हुए चलते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो इसका रूल है हमारे पास सिंपल सेंटेंस का कि सब्जेक्ट हैज़, हैव, पीवी। पता है आपको, पहले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि पीवी क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एवं मैं यहाँ पर से फिर से लिख देती हूँ, पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, क्रिया। ठीक है, पीवी क्या है, यहाँ पर से क्रिया है, यहाँ पर से इसके मैंने लिख दिया, यहाँ पर से पीवी क्या है, क्रिया हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो वाक्य के अंत में प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। सिंपल सेंटेंस के लिए रूल होता है सब्जेक्ट हैज, हैव, पीवी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एक वचन का, यानी देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे हम देख लेते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ठीक है, सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होगा, बोला हैज़। एंड प्लूरल के साथ क्या यूज़ होगा, हैव। प्लूरल के साथ होगा हैव। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैं पत्र लिख चुका, मैं पत्र लिख चुका हूँ। ठीक है, मैं पत्र लिख चुका हूँ। देखो सबसे पहले कैसे पहचानेंगे आपकी प्रेजेंट परफेक्ट है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएंगे। ठीक हो गया, मैं को आप ऐसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। फिर क्या आ जाएगा, देखो आई के साथ मैंने बोला, देखो प्लूरल में वहाँ पर आई आता है, आप में हमने कहा पर आता आई, वी, दे, यू एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ही में, ही, सी में, ही, शी, इट वगैरह किसमें, सिंगुलर में, एंड ये सब काय में आ जाएंगे, प्लूरल में आ जाएंगे। ओके, तो मैं पत्र लिख चुका हूँ, आई के साथ क्या आएगा, हैव, आई हैव। ठीक है, एंड हमने क्या पढ़ा था, वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, आपने इसमें पहले के लेक्चर देखने पड़ेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आई हैव रिटन अ, तो रिटर्न क्या है, लिखने की फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी, WRITE, राइट होता है, तो थर्ड फॉर्म हो जाती है रिटर्न। आई हैव रिटन अ लेटर, क्या लिख चुका हूँ, पत्र लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, एंड सेकेंड हम लेते हैं, उसमें उसने किताब नहीं पढ़ी है, उसने किताब नहीं पढ़ी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसने किताब नहीं पढ़ी है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। तो जिसे हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, तो उसने, ही सबसे पहले आ जाएगा, ही या सी, पढ़ी बोला ना उसने, तो इसमें दोनों आ सकते हैं, ही, शी। ठीक है, इसके साथ क्या यूज होता है, हैज। ठीक है, ही हैज नॉट रीड अ, ही हैज नॉट रीड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, रीड, क्या नहीं पढ़ी उसने, किताब, बुक। तो इसमें क्या कहते हैं, क्रिया क्या हो जाएगी, पढ़ना, यानी रीड। ठीक है, तो यहाँ पर से क्रिया, ये हमारे पास पीवी क्या है, यहाँ पर से रीड, और इसमें पीवी क्या है, रिटर्न। पीवी यानी मुख्य क्रिया यहाँ पर से हो जाएगी रिटर्न, और एन यहाँ पर से हो जाएगी रीड। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस हो गए। अब हम इसका नेगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव में रूल क्या होता है, निगेटिव का रूल है सब्जेक्ट हैज, हैव, सब्जेक्ट हैज, हैव, फिर उसके बाद जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा पीवी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, पीवी थर्ड फॉर्म, पीवी थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब पीवी थर्ड फॉर्म का मीन्स क्या आ जाएगा, मुख्य क्रिया के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, पीवी क्या हो जाएगी, यहाँ से मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसके सेंटेंस क्या हो जाएंगे, इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैज, हैव आएगा, उसके बाद नॉट लग जाएगा, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पीवी यहाँ से हमने यूज़ करा है मुख्य क्रिया के लिए, यानी जो उसका काम है, यानी क्रिया उसकी क्या है, तो वो यहाँ पर से क्या कर रहा है, वह उसने किताब नहीं पढ़ी है, पढ़ना उसकी क्रिया हो जाएगी यहाँ पर से। तो सिंपल सेंटेंस के हो गए थे, नेगेटिव के हम देख लेते हैं।
दो सेंटेंस नेगेटिव के ले लेते हैं। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर से आई को कैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। फिर उसके साथ क्या लगना है, हैव, आई हैव। फिर क्या लगना है, नॉट। ठीक है, देखो रूल के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे सब्जेक्ट हैज़ है, फिर नॉट, फिर पीवी थर्ड फॉर्म यानी फिर ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट, आई हैव नॉट। ठीक है, तो हमने देख लिया था आई हैव नॉट थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, तो आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, पीवी यहाँ से रिटन हो जाएगा। ओके, सेकंड फॉर्म ले लेते हैं। सेकंड हम क्या ले लेते हैं, उसने किताब नहीं पढ़ी है, उसने किताब नहीं पढ़ी, उसने किताब नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो उसने किताब नहीं पढ़ी है, तो इसमें हमारे पास क्या जाएगा, उसने किताब नहीं पढ़ी है। ही, सब उसने बोला है, ही शी आप लगा सकते हैं। उसने किताब, ही शी, फिर उसके साथ आ जाएगा हैज़, क्योंकि हम पता है कि सिंगुलर के साथ हैज़ लगना है, प्लूरल के साथ हैव लगना है। ठीक है, तो ही शी हैज़ यानी ही भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, इसके बाद ये हैज़ आ जाएगा। नॉट, हैज़ नॉट रीड अ बुक। ठीक है, तो यहाँ से इसकी पीवी क्या हो जाएगी, पीवी हो जाएगी रीड, यानी मुख्य क्रिया हो जाएगी रीड। एंड ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर से क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हमारे पास ही सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव का। इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पर से इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले हैज़ हैव हमारे पास जो है आगे आ जाता है, तो देख लेते हैं हम। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगा हमारे पास हैज़, फिर हम लग जाएंगे सब्जेक्ट, पीवी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट रूल तो ये हो गया। एंड जो सेकंड वाला होता है, यानी ये फर्स्ट वाला हो गया जिसमें हमारे पास नॉट नहीं लगता है इंट्रोगेटिव में, एंड जिसमें हमारे पास नॉट लगता है वो क्या हो जाएंगे, हैव, हैज़, सब्जेक्ट, नॉट, पीवी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पीवी थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं, इसके जो है हम एग्जाम्पल को देख लेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्स्ट वाले का, यानी इस वाले का। ठीक है, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो लिख लेते हैं, क्या मैं पत्र लिख चुका, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या मैं बोला है उसने, तो मैं के साथ क्या लगता है, हैव आई। तो क्या हो जाएगा, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, हैव आई। फिर क्या उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ से आई, भी पीवी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैव आई, पीवी क्या है कि यहाँ पर से हमारे पास क्रिया। ठीक है, हैव आई रिटन अ लेटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सेंटेंस। सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड हम इस वाले रूल से देखते हैं, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या मैं, तो हैव आ जाएगा यहाँ पर से, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, मैं को आई के साथ हैव लगता है, तो पहले हैव आना है, फिर आई, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट नॉट, हैव आई नॉट, फिर क्या आ जाएगा, पीवी रिटन, हैव आई नॉट रिटन ऑब्जेक्ट अ लेटर। ओके, तो ये हमारे पास हो गए प्रेजेंट परफेक्ट के तीनों। प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के भी दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। यहाँ पर से ये देखो एक बार और समझा दे रही हूँ, पीवी होगी यानी उसकी क्रिया, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो यहाँ पर से ये हमने सब देख लिया है गाइस। एक बार आप समझा देते हैं, हैज़ है, पीवी, ऑब्जेक्ट, वाक्य अंत में चुका चुकी। नॉर्मल सेंटेंसेस में कोई बड़ी बात नहीं है, बस सिंगुलर के साथ हैज़
प्लूरल के साथ हैव लगाना है, नेगेटिव में हैज़ सब्जेक्ट, हैज़ हैव के बाद नॉट लगना है, इंट्रोगेटिव में हैज़ हैव पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, पीवी ऑब्जेक्ट, और फिर नेगेटिव वाले में हैज़ हैव सब्जेक्ट नॉट पीवी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से डेली क्लास में 5 बजे तक वीडियो आ जाएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, थैंक यू।